हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावंद। आपने हमें जीवन और श्वास दिया है सुंदर से सुबह के लिए, क्योंकि खुदावंद आपने हमें रात्रि भर संभाल के रखा। और खुदावंद आपने हमारे जीवन में, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में आपने एक सुंदर सा दिन दिया है, एक सुंदर से समय दिया है, ताकि वो आपकी महिमा कर सकें, आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन कर सकें। आज वो हर प्रकार की बीमारियां उनके जीवन से निकलने पाए, हर प्रकार की समस्या जो आज उनके मन में आज सुबह टाइम है, इसलिए हम खुदावंद आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता आप सबकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं और उनकी देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करिए। हर एक मसीह भाई बहन, बहुत सारे लोग हैं आज जो परमेश्वर की महिमा नहीं करते, लेकिन आज यदि आप महिमा करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, तो खुदावंद आपके जीवन जो सोचते हैं वो कहीं 10 गुना आपके जीवन देने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए यदि परमेश्वर ने आपको श्वास दिया है, आपको जीवन दिया है और आप जीवित हैं और इस बात का आप साक्ष्य देते हैं कि परमेश्वर मेरा रक्षा करने वाला है, वो मेरी देख रेख करने वाला, मेरे प्राणों की रक्षा करने वाला, मेरे घर परिवार मेरे हर एक चीजों में परमेश्वर मेरी रक्षा और सुरक्षा करता और मेरी मदद करता है, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करिए कि हम धन्यवाद करते हैं उस लहू के नाम से खुदावंद जो आपने हमारे जीवन में दिया है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए लूका अध्याय 8 और 24 में लिखा है, इस बात को याद रखिएगा, जब यीशु मसीह आंधी और पानी को अनेक प्रकार की लहरों को डांट करके कहते हैं कि थम जा, तो वो थम जाती है। तो क्या आज आपकी बीमारियां, आपकी समस्याएं, आपकी चिंता, आपकी प्रॉब्लम क्या नहीं थमेगी? हर एक चीज थमेगी, क्योंकि लिखा है लूका अध्याय 8 और 24 में लिखा है, यीशु ने आंधी और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और शांत हो गया। इस बात का साक्षी ये है कि खुदावंत के वचनों में वो सामर्थ, वो ताकत है जो आज परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया। आज आपके जीवन में कितनी बड़ी भी आंधी तूफान आ जाए, आज आप बहुत डगमगा गए हैं, आप डर गए हैं, आज बहुत सारी चीजें आपके जीवन में हैं, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो खुदावंत का वचन कहता है यीशु मसीह ने केवल डांटा था और ये परमेश्वर ने कहा था कि शैतान कभी कहने से नहीं जाता है, वो डांटने और मारने से जाता है। इसीलिए यीशु मसीह ने डांटा कि आंधी और तूफान लहरें सब थम जा, और वो हर एक प्रकार से एकदम शांत हो गई जब प्रभु यीशु मसीह के चेले और यीशु मसीह नाव पर थे। हालेलुया। तो उस समय की घटना है, जब आप आगे वचन को यहाँ पे पढ़ेंगे, मरकुस अध्याय 4 और 39 में लिखा है, यीशु ने समुद्र की प्रचंड लहरों को शांत कर दिया। ऐसी शक्ति मनुष्य की नहीं है। इस बात को याद रखिएगा, ऐसी जो सामर्थ और शक्ति है वो किसी मनुष्य के पास नहीं है, केवल परमेश्वर की ओर से ही होता है। मत्ती अध्याय 14 और 25 और 26 में लिखा हुआ है, यीशु पानी पर चला, ऐसी क्षमता किसी आज साधारण मनुष्य में नहीं है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे वचनों को सुनता है उसके जीवन में सामर्थ आती है, उसके जीवन में ताकत आती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब हमारा प्रभु यीशु मसीह समुद्र को अनेक प्रकार के प्रचंड लहरों को शांत कर सकता है, तो आज आपके जीवन में बीमारियां, समस्याएं, नौकरी, चिंता, किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, कैंसर क्यों ना हो आपके जीवन से, आज हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन से जो भी किसी प्रकार की समस्या है, छोटी से लेकर के बड़ी तक, जिस चीज से आप डरते हैं, यीशु मसीह ने कहा मौत कहाँ रही, मैंने मौत को हराया। यीशु मसीह ने क्या कहा? मौत कहाँ रही, मैंने मौत को हराया। जो इंसान डरते थे, क्या करते थे? इंसान डरते थे कि मौत से कोई नहीं जीत पाया, लेकिन इस बात को याद रखिएगा, यीशु मसीह ने जीत कर दिखाया और 3 दिन तक इस सृष्टि में रह करके लोगों के बीच में गवाही दिया। और परमेश्वर ने कहा ये मेरा सत्य और वचन है, जो मेरे वचनों को यदि अपने जीवन में लेता है उसके जीवन में कभी कोई निराशा नहीं आएगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहा मौत कहाँ रही, जब मैं मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, क्योंकि मैंने मौत को हराया है। जो आज इंसान डरते हैं बीमारियां से, दुख से, तकलीफ से, समस्या से, परमेश्वर ने कहा मैंने मौत को हराया है। अब इससे बड़ी साक्षी संसार में बहुत सारे लोग आए, बहुत ताकतवर, बहुत धन दौलत शोहरत नाम, बहुत ज्ञानी, बहुत बुद्धिमान, लेकिन क्या आज कोई मर करके जिंदा हुआ है?
हालेलुया। इस बात की गवाही हमें बाइबल देती है कि मुर्दों में से जिंदा हुआ कौन? प्रभु यीशु मसीह। मुर्दों को यानी प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को भी जिंदा किया और अपने आप को खुद प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठाया और कहा कि मौत कहाँ थी? क्या आज मौत से भी बढ़कर क्या आपके घर में बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, डर है, तकलीफ है, चिंता है, मुसीबत है? नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे वचनों को थामे रहेगा मैं उसके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत दूंगा। इसीलिए याद रखिएगा परमेश्वर के वचन को। यूहन्ना अध्याय 9:38 में लिखा है, जिस अंधे व्यक्ति को दृष्टि प्रदान की गई थी उसने क्या किया? उसने उद्धारकर्ता को पहचान लिया और कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। मतलब उसके सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने घुटने टेके और यीशु ने परमेश्वर होने के नाते उचित रूप से उसका आराधना को स्वीकार किया। इस बात की याद रखिएगा, यदि आज अपने घुटने टेक करके उद्धारकर्ता रूप में यदि स्वीकार करते हैं कि हाँ हमारा यीशु मसीह उद्धार करता, हमें जीवन देने वाला है, तो आपकी प्रार्थना का स्वीकार करेगा और आपको परमेश्वर के प्यार के नाते आपकी जिंदगी को बदलेगा, आपको आशीष देगा। इसीलिए इस बात को भी याद रखिएगा, जो वो अंधे व्यक्ति थे जिनको दान दिया था, परमेश्वर ने दृष्टि दान दिया था, परमेश्वर ने कहा तुमने विश्वास किया और तुम्हारे विश्वास के कारण तुम्हारी जिंदगी में आशीष आई और तेरे जीवन में तेरे अंधापन दूर हो गया। इसी तरीके यदि आज हमारे जीवन में यदि हम विश्वास करते हैं कि खुदा आज हमारे जीवन की हर एक गलतियों को क्षमा करने के बावजूद भी परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, लूका अध्याय 4:8 में लिखा है, यीशु ने परीक्षा के समय शैतान से कहा, लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना आराधना कर, प्रभु परमेश्वर को छोड़ अन्य किसी की आराधना ना करना, भयानक पाप है। ये किसको कहा? यीशु मसीह ने शैतान को कहा। जब 40 दिन निराहार रहा यीशु मसीह, कुछ खाया ना कुछ पिया, 40 दिन में शैतान ने कितने उसको धोखा देने की कोशिश किया, लेकिन क्या शैतान के चक्कर में आया यीशु मसीह ने? नहीं। और हर इस बात को लेकर के कहा कि लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। आज आप जीवित हैं, आज आपके जीवन में सामर्थ्य और ताकत है। जीवन का मतलब ये नहीं है कि वो तो अपने पेट के लिए होता है खाना, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम्हारा प्राण है, जो तुम्हारा श्वास है, वो परमेश्वर के वचन से जीवित है। हालेलुया। इसीलिए शैतान को भी परमेश्वर ने चेतावनी दी। यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर को छोड़ और किसी की आराधना मत करना, क्योंकि तूने पहले ही गलती कर चुका है, पहले ही पाप कर चुका है, लेकिन अब तो सुधर जा। इस बात को याद रखिए, शैतान से भी यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है तू अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना कर, उससे प्रार्थना कर, विनती कर, तेरे अपराध और गुनाहों को क्षमा करेगा। हालेलुया। और शैतान वहां से भाग करके चला जाता है, आपके जीवन से भी शैतान निकलेगा। इसीलिए यीशु ने आराधना को स्वीकार करके संसार पे प्रकट किया है, मैं प्रभु परमेश्वर हूँ। किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं सब कुछ हूँ, क्योंकि वही है जो इकलौता बेटा इस सृष्टि में बन के आया परमेश्वर का। उसने अपने लहू को बहाया हम सब पापियों को बचाने के लिए। तो खुदावंद आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने जा रहा है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी आपको नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदावंद हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदावंद आज हमारे जीवन की हर प्रकार की समस्या का समाधान आप करने वाले हैं। हालेलुया। हैं जो बीमारियां हैं, जो तकलीफें हैं, जो मुसीबत है, जो दुख है, वो हर एक चीज खत्म होंगी आपके जीवन से। हर प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम जो आपके घरों में है, आप बहुत सारे लोग मेरे मसीह भाई बहन हैं, मेहनत करते हैं लेकिन उसका पूरा फल नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा। जिस तरीके से उपदेशक अध्याय 3 में लिखा है, वहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यही कहता है कि मैं तुझे दूंगा, लेकिन हर एक चीज का निश्चित समय है। यदि आज तेरे आंसू बहते हैं, आज आप लोग रोते हैं, आज जितने मेरे बहनें हैं या फिर मेरे जितने भाई हैं, आज जितने लोग रोते हैं, खुदावंद आपके घरों में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला है। वो परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, भरोसा रख, विश्वास रख, मैं तेरे जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के द्वारा यदि आज आप इस प्रार्थना को अंतिम तक सुनते हैं, तो खुदावंद आपके घरों में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बच्चे जो आपकी बातों को नहीं मानते, नहीं सुनते हैं, खुदावंद आपको आशीष देगा।
हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज हर एक मसीह भाई बहनों जो सभी लोग आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से, आपके घर से दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से सब निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। एक गूंगी, बहरी और गंदी आत्माएं जो भी आपके घरों में है यीशु मसीह के नाम से, उसके पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते हैं, निकल यीशु मसीह के नाम से। उसके घरों से, उसके बेटे के जीवन से, आज जो पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े हैं, बहुत सारी समस्याएं यीशु मसीह के नाम से, बहुत सारी बीमारियां हैं, आज हम हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से। उनके घरों से, उनके शरीर से, उनके जीवन से, उनके परिवार से, उनके हर एक चीजों से, हर एक कामों से, हर नौकरी से, जॉब से, हर एक प्रकार के बीजे में जो भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही यीशु मसीह के नाम से, सब दूर यीशु मसीह के नाम से निकल। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। सिर्फ वक्त रिसीव करिए, रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से। इस प्रार्थना को रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपके घरों में खुशी आने वाली है, आपके घरों में बरकत आने वाली है। आज जो आप रोते हैं, आप जो परेशान हैं, आपके आंसू नहीं बंद होते हैं। आज इतने मेरे बहनें हैं आज जो इस समय रो रहे यीशु मसीह के नाम से, आज उनके आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे आंसुओं को पोंछूंगा और तू खुशी से अपने जीवन को बेहतर से बनाएगा, और मैं तुझे मजबूत करूंगा। दृढ़ रख, विश्वास रख, भरोसा रख, मैं तेरे जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा। इन द नेम ऑफ जीसस, हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम दुआ करते हैं। आज सर्दी जुकाम, पैरों से लेकर के सिर से लेकर के पैर तक जो भी किसी प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से, अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखें। जो भी कोई व्यक्ति बीमार यीशु मसीह के नाम से, जिनके पेटों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बॉडी की किसी भी पार्ट में किसी प्रकार के एक्सीडेंट हुआ यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वहां पर हाथ रखिए यीशु मसीह के नाम से। सब कुछ एकदम ठीक होने वाला यीशु मसीह के नाम से। हाथ रखिए, हाथ रखिए और आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। कहिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आज हम प्रार्थना करते, विनती करते और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे बेटे के जीवन में समस्या है, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, या पति और पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की समस्याएं, किसी का पैसा फंसा है, आज बहुत सारी समस्याओं से परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को ऊपर रखें जो आज आपके वचन के द्वारा, विश्वास के द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, और जो रिसीव करते हैं उनके हर एक कामों में आप उन्हें सफलता देने वाले हैं। हर एक कामों को आप सफल बनाने वाले यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माओं के लिए हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार इसी वक्त आपके घरों से शैतान निकल गए यीशु मसीह के नाम से। और बहुत सारे लोग इस समय जो परेशान, हताश, निराश हैं, उनके जीवन में परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की जो हाथ रखी यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त डांट करके भगाइए दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आपको नाम लेकर के बोलना है। जो भी किसी प्रकार की बीमारियां, समस्याएं, देखो दुख और तकलीफ, समस्या हैं आपके घरों में, आप नाम लेकर के आज्ञा दीजिए और डांटिए, उस शैतान को डांटिए, आपके घरों से निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आपके घरों में आशीष आएगी, बरकत आएगी, आपको खुशियां मिलेंगी यीशु मसीह के नाम से। आज जो रोते बिलखते, परेशान, हताश, डिप्रेशन में, चिंता में, मुसीबत में, अनेक प्रकार की समस्याओं में यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते इस वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल दुष्ट आत्माएं, गंदी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के कर्जे से, हर प्रकार की समस्याओं से खुदावंद ने आपको बचाया है और आपने आज्ञा दी है यीशु मसीह के नाम से। आपके घरों में खुशी आने वाली है, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, हर एक चीज़ों में आपको बरकत और आशीष मिलने वाली यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। और जितने लोग हमारे इस परिवार से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा आज उनके घरों में बहुत सारी आशीष आती है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं, बताते हैं दूसरों को, खुदावंद उनके घरों में और बरकत और आशीष दे। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं, कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें, आपके परिवार में बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमारी प्रार्थना सुनी और आपने हमें उत्तर दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आमीन।